साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों गालिब चचा कह गए, एक मिसरा उनका यानी कि शेर की पहली लाइन कह लीजिए या शेर कह लीजिए, पूरा शेर ही है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। तो क्या हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब के पास सामने कुछ ऐसे ही संकट है और वो बादल घना से घना होता जा रहा है। अभी जेएमएम की एक चिट्ठी बड़ी वायरल रही है, आरोप लगा। अब फिर खबरें आई कि भाई मुख्य सचिव महोदय उनको शायद निर्देश मिला है, शायद जांच वांच कर। मामला दरअसल टेंडर से जुड़ा मामला है और ये मामला आज का नहीं है, पुराना मामला है। और आरोप ये है कि एक ही परिवार की कई कंपनी है, उससे ही टेंडर दिए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग में। वो सब होता है ना, मशीनों की खरीद, दवाओं की खरीद, ये सब सारी चीजें। और कुछ और कंपनी, 5 कंपनी का जिक्र है और 3 कंपनी या 4 कंपनी एक ही परिवार की। अब इधर लगातार आप संकट देख रहे हैं इरफान अंसारी साहब को। अब अचानक से ये मामला फिर इधर 3-4 दिनों से बहुत तेज है, मतलब उसको हवा दी जा रही है। खबर है कि कुछ कांग्रेस के लोग ही हवा दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं, जेएमएम के लोग हवा दे रहे हैं। अब भाजपा तो हवा देगी नहीं भाई, भाजपा तो विपक्ष है, उसकी तो ड्यूटी है भैया। जैसे पत्रकारिता की ड्यूटी है भैया आपको ताकीद, मतलब वो लगाम पकड़े रहना भैया, भागे नहीं घोड़ा, ठीक ठाक चले रास्ते पर। तो ये काम विपक्ष का होता है, वो तो कर रहा है विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अच्छा लग रहा है, करना चाहिए। हालांकि हमारे अभिषेक भाई एक वीडियो में कह चुके हैं कि भैया सड़कों पर नहीं दिखती है, मतलब रिलीज ये सब में स्क्रीन पर दिखती है। तो खैर कोई बात नहीं, स्क्रीन पे नेता आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी हो गया भारतीय जनता पार्टी का। और जब देखा कि भैया हवा उधर से मिल रही है, पंखे झले जा रहे हैं, तो हम पीछे क्यों रहे, बहती गंगा में हाथ धो लो, दिक्कत क्या। तो भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि ये जेवीएम से आए हैं संभवतः, नवीन जायसवाल, इधर बड़ी चर्चा रही, तो उनका आलीशान कोठी बनवाया उन्होंने और चर्चा रही। तो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस और चढ़ बैठे हैं साहब इरफान अंसारी साहब, और मामला है वही, और क्या क्या बातें बताई, इल्जाम के क्या क्या ढेले चलाए। अब बुलेट प्रूफ जैकेट अब पहनते नहीं है इरफान अंसारी साहब, संभालिएगा साहब आप, क्या क्या बातें नवीन जायसवाल ने कही, इंतजार कीजिए। अभी आप, इससे पहले आपको साथियों याद होगा, प्रतुल शाहदेव भी ये पुलिंदा लेकर आए थे कागज वागज का, उसमें सारे यही दस्तावेज तो ये सारे तरकश निकल रहे थे, और अब नवीन जायसवाल लेकर आए। इंतजार कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी होगी, हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी आ जाए, उदित साहिब आ जाए। लेकिन सवाल ये है, ऐसा कुछ है जब ना, मतलब धुआं तो अकारण नहीं उठता है, कहीं आग की तो धुआं उठा, आग कहां है। मैं बता रहा था ना कि पहले इन्होंने खुद कहा था, स्वास्थ्य मंत्री साहब ने यानी कि इरफान अंसारी साहब ने, कि इसकी जांच होगी। कहां जांच हुई, कहां तक जांच पहुंची, क्या हुआ। खैर चलिए सुनिए नवीन जायसवाल ने कहा क्या, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और जो विषय है आप सभी ने देखा और समझा कि मुख्य सचिव के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार के जांच का आदेश उन्होंने दिया। सबसे पहले मैं मुख्य सचिव जी को धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि देर से ही सही, लेकिन सरकार की परत दर परत जिस तरह भ्रष्टाचार की कहानी सामने आ रही है और लूट का झारखंड बनते जा रहा है, उस कड़ी में मुख्य सचिव ने अपने पत्र के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सचिव को जांच का आदेश दिया। और ये जो आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करके अपने समाज के नजदीकी व्यक्तियों को
उन्होंने ऊंचे दर पर टेंडर दिलाने का काम किया और मुख्य सचिव जी ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को ही पत्र लिखकर इसको घालमेल करने का भी प्रयास हुआ। मेरा मानना है कि अगर भ्रष्टाचार विभाग में हुआ है और मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करके अपने निजी स्वार्थ के चलते अपने नजदीकी अपने सामाजिक ताना बाना को और बढ़ाने का जो काम किया, तो मुख्य सचिव को स्वतंत्र जांच एजेंसी से अनुशंसा करनी चाहिए थी। अब आप सोचिए कि दूध की रखवाली बिल्ली को ही सौंप दी गई। जो विभाग पर आरोप है उसी के सचिव को ही चिट्ठी लिख दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इसको स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराया जाए और जो पत्र में जो सामने सच्चाई आ रहा है कि कोई प्रोडक्ट या कोई मशीनरी रांची सदर हॉस्पिटल में 100 रुपया का अगर खरीद होता है तो दूसरे जिला में 3 गुना ज्यादा उसी मशीन का, उसी क्वालिटी का, उसी कंपनी का प्रभाव देकर उसको अधिक दरों पर लिया जाता है। और आप अगर देखेंगे तो एक ही परिवार के 5-5, 6-6 कंपनी है जो अलग अलग नाम से रजिस्टर्ड है और हर जगह पे जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में घोटाला सामने आ रहा है और सरकार के मुख्य सचिव ने इस पर संज्ञान लिया है, यह स्वागत योग्य है। लेकिन शंका इसलिए उत्पन्न हो रही है कि विभाग के सचिव को लिखने का मतलब ही है कि विभाग अपने विभाग के अंतर्गत जो जेम पोर्टल से क्रय किया हुआ सामान है उसको खरीदा है, वो उसको लीपापोती करेगा। हम लोग लगातार बार बार जब से ये कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार बनी है कई विषयों को उठाते हैं, कई जनहित की बातों को आपके सामने और जनता के सामने रखते हैं, लेकिन विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। ये कह कर विपक्ष पर सत्ता पक्ष के लोग अपना दरकिनार हो जाते हैं। अब आज तो उनके मुख्य सचिव जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही सबसे उच्च पद पर है और उन्होंने ही अपने सहयोगी पार्टी जो स्वास्थ्य विभाग है उसके मंत्री इरफान अंसारी पर जो आरोप लगा है उस पर जांच का आदेश दिया है। और आप देखिए कि जिस तरह से धीरे धीरे करके ट्रेजरी लूट का मामला सामने आता जा रहा है, हर जिला में करोड़ों का धांधली सामने आ रहा है। ये फॉडर चारा घोटाला पार्ट 2 बनते जा रहा है। तो हम लोगों का मांग है कि इसमें आप सीबीआई जांच कराइए ताकि अगर आप ये सरकार निष्पक्ष जांच कराना चाहती है, दोषियों को पर कार्रवाई करना चाहती है, तो इस तरह का चिट्ठी लिखा पत्री से कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे विश्वास है कि हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आपके मुख्य सचिव ने जो बात चिन्हित किया है उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का काम करें और जो संलिप्तता मंत्री की है ऐसे मंत्री को तत्काल पद से बर्खास्त करें और उनको इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं, जो पदाधिकारी संलिप्त है उस पर एफआईआर दर्ज हो और ताकि कांग्रेस जेएमएम का जो 6 वर्षों का ये कार्यकाल में लगातार लूट है, बालू का लूट हो रहा है, हम सभी जानते हैं, कोयला का लूट हो रहा है, हम सभी जानते हैं, जमीन का लूट झारखंड में बड़े पैमाने पे हो रहा है, वो सभी हम जानते हैं। अब तो ये बालू कोयला लोहा छोड़िए, सरकारी खजाना का लूट ट्रेजरी में पहले हुआ, अब विभाग के अंदर 1 रुपया का चीज को 3 रुपया 5 रुपया में कैसे प्रभाव और दबाव देकर इसको खरीदा जाए। तो ये हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का मांग है कि इस पर निष्पक्ष स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। ये जो पत्र मुख्य सचिव जी ने लिखा है
स्वास्थ्य विभाग के सचिव को, उसका ये है। और कई आरोप है, आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आरोप परत दर परत खुलते जाएगा। और जब स्वतंत्र एजेंसी काम करेगी और इस पर जांच करेगी तो आप देख लीजिएगा, इसमें करोड़ों करोड़ का, सैकड़ों करोड़ का घोटाला स्वास्थ्य विभाग में सामने आएगा। और पूर्व में भी जो घटना घटी है, जिस तरह से टेंडर को मैनेज किया जा रहा है और इस मैनेजमेंट के पीछे किनका हाथ है, वो सामने आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी मांग करती है इसमें अविलंब मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान ले और इस पर स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराएं, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट हो। विभागीय जांच के लिए अगर वो लिखे हैं तो आप समझ जाइए कि विभाग जो इस घोटाला में संलिप्त है, तो जो संलिप्त है आप उसी को जांच का जिम्मेवारी देंगे तो लिपापोती का काम होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का मांग है कि आप कोई दूसरे एजेंसी से करा लीजिए ना, आपको जिसमें संतुष्टि लगता है सरकार को उसी एजेंसी से करा लीजिए। न्यायिक जांच करा लीजिए, सीआईडी जांच करा लीजिए, सीबीआई जांच करा लीजिए। लेकिन इस तरह से बातों को ढकना और समेटना सरकार की आदत हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी मांग करती है, और ये ज्यादा दिन नहीं छुपता है, पेपर कभी मरता नहीं है, टेंडर का जो डॉक्यूमेंट है वो कभी बाहर नहीं जाएगा। आने वाले समय इसमें गंभीर परिणाम जो भविष्य में आएंगे, अभी इस पर पटाफेंच होना चाहिए, ताकि भविष्य। देखिए साथियों, आगे आगे होता है क्या, हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज फॉलो कर लीजिए, वीडियो हमेशा की तरह धनाधन दबाकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।